नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, और दिन में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। लेट्स फोकस। क्लास नंबर 4 ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री बाय राहुल शर्मा सर। क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस। बेटा आज की क्लास टाइप 1 क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा होता है तो आंसर आता है थीटा। कट रहा है क्या? तो थीटा की वैल्यू एक्चुअली होनी चाहिए -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में। ये साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा कहीं भी आ रहा है तो ये आ जाएगा थीटा। थीटा बिलोंग करना चाहिए 0 से लेकर के पाई के बीच में, यानी कि कॉस से कॉस तभी कटेगा जब आपका थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू आएगा थीटा। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर के प्लस का π/2। आपको समझ में आना चाहिए कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। अगर आपके पास कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स एंड कॉट थीटा, तो क्या आंसर आ जाएगा? थीटा। थीटा बिलोंग करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 0 से लेकर के पाई तक। थीटा बिलोंग करना चाहिए 0 से लेकर के और पाई तक। यहां पर कहीं भी आता है कोसेक इनवर्स और ये आता है बेटा कोसेक थीटा, तो कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये आ जाएगा थीटा। थीटा एक्चुअली बिलोंग करता है -π/2 से लेकर +π/2 तक, और इसमें माइनस हो जाता है 0। आपको पता होना चाहिए 0 क्यों? क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है, इनफाइनाइट होती है, इसलिए 0 को शामिल नहीं करना है। इसके बाद आता है यहां पर सेक इनवर्स सेक थीटा, और ये बन के आ जाता है थीटा। ऐसी कंडीशन में कंड किया आएगा तो थीटा जो होगा वो बिलोंग करता है आपका 0 से लेकर के पाई के बीच में, लेकिन इसके बीच में π/2 नहीं होना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? तो मेरा जवाब है आपके लिए, क्योंकि सेक 90 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। पहले सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को याद करें। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाता है, थीटा ये होना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा हो जाए, थीटा ये होना चाहिए। इनकी कंडीशनों को आपको याद रखना है। अब आपके सामने में कुछ क्वेश्चंस को यहां पर फोकस कर रहा हूं। फाइंड एवेल्युएट द वैल्यू। इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आरडी शर्मा से है। एनसीईआरटी में इस तरह के सवाल कम हैं, इसलिए मैं यहां से फोकस करा रहा हूं। आपको पता होगा मैं एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज करा चुका हूं, और अब सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, इसलिए मैं पहले आरडी के थोड़े सवाल करा के सेकंड एक्सरसाइज लूंगा आपकी एक क्लास के बाद में। अब फॉर एग्जांपल यहां क्वेश्चन हमने को गिवन है साइन इनवर्स साइन π/3। देखिए सबसे पहली बात, साइन इनवर्स साइन π/3, यहां आपका साइन इनवर्स आ रहा है, यहां आ रहा है साइन। थीटा बिलोंग करता है -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि π/3 बिलोंग करता है -π/2 और +π/2 के बीच में। याद करें, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा था क्योंकि थीटा बिलोंग करता था -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में। साइन इनवर्स साइन अगर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? π/3 आ जाएगा, क्योंकि π/3 बिलोंग करता है इसके बीच में। अगर मैं यहां क्वेश्चन लिख देता साइन इनवर्स साइन π/6, तो भी आपका साइन साइन कट जाता, π/6 आ जाता, क्योंकि π/6 बिलोंग करता है -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में। इतनी सी बात आपको पकड़ में आ रही है। दूसरा एक एग्जांपल्स में यहां और पिकअप कर लूं। tan इनवर्स tan π/4, tan के अंदर tan आ रहा है,
अब देखो tan के अंदर tan आता है तो थीटा आ जाता है, मगर कब आता है? जब थीटा की वैल्यू लाई कर रही हो माइनस के π/2 पर ओपन और प्लस के π/2 यानी कि π/4। तो 100% कॉमन सेंस की बात है, π/4 बिलोंग करता है माइनस के π/2 और प्लस के π/2 के बीच में। अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो दिखाई देना चाहिए tan से tan कट जाएगा और आंसर आ जाएगा बेटा π/4 एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये वो क्वेश्चन थे जिसके अंदर क्वेश्चन में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, सवाल सीधा सीधा था और कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की नहीं थी। इनको आप नोट कर लें आराम से और ये याद जरूर कर लें आप ऊपर वाला हिस्सा। अब आपको थोड़ी सी मेहनत कराता हूं इसमें। cos इनवर्स cos 2π/3 ये एक दूसरी कैटेगरी है। cos इनवर्स cos 2π/3। अभी देखिए cos और cos आ रही है तो थीटा आंसर। तो कई बार क्या करते हैं कि बच्चे 2π/3 सीधा टिक मार देते हैं, गलत हो गया सवाल। सॉरी, ये सवाल तो आपका ठीक है क्योंकि हाँ 120 के बीच में, करेक्ट राइट। तो आंसर इतना आएगा। क्यों आएगा मालूम है? 2π/3 बिलोंग करता है 0 से लेकर के पाई के बीच में। 2π/3 बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। 2π/3 का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री एंड दिस इज ओवर, बिलोंग हो गया। एक अगला एग्जांपल्स मैं आपके सामने पिकअप कर रहा हूं। यह है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब जरा गौर से देखो, साइन इनवर्स साइन 2π/3, गलती से साइन काट करके इसका आंसर 2π/3 मत कर देना, सवाल गलत हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर यही तो करना है कि साइन इनवर्स के अंदर साइन आए तो थीटा आंसर, आपने तो यही तो करना है। लेकिन नहीं भाई, आप इसको देखो 2π/3 बिलोंग करना चाहिए था माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 के बीच में। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री और 120 डिग्री 90 के उधर होगा ना कि 90 के इधर होगा, इसलिए ये इसको बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो अब क्या करें? तो हमें देखना पड़ेगा कि साइन 2π/3 का क्या मतलब है। तो मैथ्स में याद आया कि साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस का π/3, मैथ्स का फॉर्मूला है। और इसको लिख सकते हैं साइन π/3, यानी कि साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं ऐसे और इसको हम लिख सकते हैं बेटा ऐसे। तो ये बन के आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और अब आंसर आ जाएगा बेटा π/3 एंड क्वेश्चन इज ओवर। बेहतरीन कंटेंट के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सवाल बन के आएगा साइन से साइन कट जाएगा एंड π/3। यानी कि ये फॉर्मूले तभी अप्लाई होते हैं जब इसके अंदर ये लाई कर रहा होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं और भी क्वेश्चन लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। चलिए आगे देखिएगा। tan इनवर्स tan 3π/4। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो tan से tan बच्चा काट देता है और आंसर लिख देता है 3π/4, गलत हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं करना है। tan से tan को अगर आपने कट किया और थीटा आंसर निकाल लिया, गलत हो गया, क्योंकि ये तो तभी फॉलो होगा जब थीटा बिलोंग करेगा माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 के बीच में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो 3π/4 है वो बिलोंग नहीं करता माइनस के π/2 से लेकर के प्लस। अगर बिलोंग करता तो ये साइन लगाता, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता तो इसे कट कर दूंगा। अरे भैया इसका मतलब होता है 135 डिग्री। अब 135 डिग्री 90 के उधर होगा तो कॉमन सेंस की और पॉसिबल नहीं है। तो फिर दिमाग में आया कि tan 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जवाब आया पाई माइनस का π/4। और इसका जो फिजिकल मीनिंग आएगा वो कितना आएगा? tan π/4, वो भी किसका? माइनस का। अगर ये माइनस का डेवलप होके आएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स माइनस का tan π/4। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको याद होगा, tan इनवर्स कहीं भी अगर माइनस का x आ रहा है तो माइनस का tan इनवर्स x हो जाता है। मेरा लास्ट लेक्चर इसी टॉपिक पर हो चुका है। तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये बचेगा tan इनवर्स tan π/4।
10 से 10 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, और आंसर आ जाएगा -π/4 एंड क्वेश्चन इज ओवर। अगर आपको डाउट है सर ऐसे, तो ये भैया देखो माइनस का π/4 100% बिलोंग करता है -π/2 से लेकर प्लस के π/2 के बीच में, एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये पहले टाइप के सवाल आपके सामने मैंने रखे हैं, उम्मीद है कि आपको पकड़ में आए होंगे। एक सवाल मैं आपको और लगवा रहा हूं, देखिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये एक दूसरा क्वेश्चन है जो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, यस ऑफ कोर्स यही है आपका क्वेश्चन। अभी क्या देखते हैं, कॉस के अंदर कॉस अगर आता है तो क्या हो जाता है थीटा, मगर कंडीशन याद रखें, थीटा बिलोंग करना चाहिए 0 से लेकर के पाई के बीच में। तो अब 7π/6 बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में, लेकिन चेक करो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और ये हो गया बेटा 210। तो 210 कभी भी इसको बिलोंग नहीं करता, तो लेट्स कट कर देंगे, इसलिए कॉस से कॉस नहीं कट सकता। फिर दिमाग में आइडिया आया 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपके दिमाग में जवाब आया कि cos 2π - 5π/6। सोचो cos 360 माइनस का थीटा cos थीटा ही होता है, और 12 माइनस का 5, तो ये आपका बच के आ जाएगा cos 5π/6। मैथ्स का फॉर्मूला है भाई ये वाला, cos 2π माइनस का थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब क्योंकि जो cos 7π/6 है उसका जो फिजिकल मीनिंग है वो cos 5π/6 है, लेट पुट टू वैल्यू, तो cos इनवर्स cos 5π/6। अब क्योंकि 5π/6 100% बिलोंग करता है किसके किसके बीच में, 0 से लेकर के पाई के बीच में। डाउट आ रहा है क्या, 5π/6 का मतलब हो गया 150 डिग्री, और 150 0 से 180 के बीच में जरूर आता है, एंड दैट्स व्हाई cos से cos कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5π/6। क्वेश्चन इज ओवर। उम्मीद है आपको टाइप 1 पकड़ में आया होगा। टाइप 1 ये क्वेश्चन थे, एक बार याद कर लें, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है। ये सब केसेस आप लर्न कर लें। मैं आपको दूसरा केस एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब मैं लेता हूं टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन क्या कहानी है भाई, अब क्या है ना कि साइन के अंदर आ रहा होगा साइन इनवर्स एक्स। कहानी उल्टी हो गई, पहले इनवर्स आउटसाइड था, अब इनवर्स इनसाइड है। साइन के अंदर आ रहा होगा साइन इनवर्स एक्स, तो आंसर आ जाएगा एक्स। कॉस के अंदर आता है कॉस इनवर्स एक्स, तो आंसर आ जाएगा एक्स। मार्कर आपके पास एक्चुअली ये 6 केस हैं, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। याद करो जरा, साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स आ रहा होगा तो एक्स हो जाएगा, कॉस के अंदर कॉस आ रहा होगा तो एक्स हो जाएगा, टेन के अंदर टेन आ रहा होगा तो एक्स हो जाएगा, कॉट के अंदर कॉट आ रहा होगा तो एक्स हो जाएगा। कंडीशन याद रखें, आपको बता दिया हूं मैं, x बिलोंग करना चाहिए -1 से +1 के बीच में। ये पहले ही पढ़ा दिया है मैंने आपको। x बिलोंग करना चाहिए -1 से +1 के बीच में।
आपको बता दिया है x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर, x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर, ये सब आपको पहले ही बता दिया गया है। और इन दोनों के लिए बता दिया गया है कि -∞ पर लेकर के -1 पर ऐसे यूनियन और 1 और इस पर ये, यानी कि कोसेक और सेक दोनों के लिए ये सेम कंडीशंस होती है, x बिलोंग करना चाहिए इससे। याद कर लें पहले भाई, हो जाएगा cos के अंदर cos आ रहा होगा तो x हो जाएगा, tan के अंदर tan आ रहा होगा तो x हो जाएगा, cot के अंदर cot आ रहा होगा तो x हो जाएगा। एक्चुअली सेम आ रहे हो, सेम। अब कहानी क्या है टाइप 2 में, चलिए पहला सवाल। साइन के अंदर साइन आ रहा है, कट जाएगा 5/13। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, 5/13 आ रहा है ना, 13 का 5 में डिवाइड दोगे तो आपका आंसर 1 से कम आएगा, इसका मतलब है हम इधर रहेंगे। इसलिए ये 5.30 है वो 100% बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर के +1 तक। बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लियर होना चाहिए। 5.3 को 13 को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 से बहुत कम आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा। दूसरा, अब मैं यहां पे ले लिया जैसे साइन के अंदर cos इनवर्स 4/5, क्वेश्चन ये है। तो साइन के अंदर cos इनवर्स 4/5 अगर कहीं भी आता है तो बेटा साइन से cos कटने का संभावना नहीं है। cos के अंदर cos आना चाहिए, tan के अंदर tan आना चाहिए, sin के अंदर sin आना चाहिए, cot के अंदर cot आना चाहिए। ये तो sin के अंदर cos आ गया है। अब आपको अपना टेक्निकल ब्रेन लगाना है। cos, आपको पता है cos इनवर्स के बारे में, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पता है तो याद रखें, PBP अपॉन HHB। ये आपका साइन था, ये आपका कॉस था, ये आपका टेन था, ये आपका कॉट था, ये आपका सेक था, ये आपका कोसेक था। अगर कॉस आपको दे रखा है तो B अपॉन H। बेस कितना है बेटा 4, हाइपोटेनियस 5, तो ये आ जाएगा 3। अब ये तो आपका हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। साइन के अंदर कॉस आ रहा है, अगर मुझे साइन के अंदर साइन चाहिए तो कॉस इनवर्स 4/5 को कन्वर्ट कर दूंगा साइन में। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा P अपॉन H। P आपकी कितनी है 3 और H कितनी है 5। तो जहां कॉस इनवर्स 4/5 आ रही है, जहां कॉस इनवर्स 4/5 आ रही है वहां साइन इनवर्स 3/5 रख दूंगा। और साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा मेरा 3/5। क्वेश्चन इज ओवर। साइन के अंदर साइन आएगा तो कट जाएगा, कॉस के अंदर कॉस आएगा तो कट जाएगा, टेन के अंदर टेन आएगा तो कट जाएगा, और नहीं आया तो बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। साइन इनवर्स, साइन के अंदर आ रहा है आपका कॉट इनवर्स 4/3। किसी भी एंगल में साइन से हम इसको काट नहीं सकते, मगर तुरंत याद आएगा कि यार यहां तो कॉट आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कॉट इनवर्स 4/3 को हम क्या कर सकते हैं। अच्छा कॉट की बात करो, देखो जरा क्या होता है बेटा बेस अपॉन कौन होता है परपेंडिकुलर। बेस 4, परपेंडिकुलर आपका 3, हाइपोटेनियस 5। कॉमन सेंस की बात है, अगर मुझे कॉट इनवर्स 4/3 यहां पर गिवन है तो मुझे क्या चाहिए होगा साइन इनवर्स, और उसका फॉर्मूला क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जहां पर कॉट इनवर्स 4/3 दे रखा है वहां साइन इनवर्स 3/5 निकाल लिया। अब क्या होगा साइन के अंदर साइन इनवर्स 3/5, तो साइन से साइन तो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा बेटे 3/5। क्वेश्चन इज ओवर। साइन के अंदर साइन आना चाहिए, कॉस के अंदर कॉस आना चाहिए, टेन के अंदर टेन आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो हमें बनाना पड़ेगा। ये टेक्निकल चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए।
चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। कॉस के अंदर आ रहा है कॉस इनवर्स 5/13। तो कॉमन सेंस की बात है, कॉस के अंदर कॉस इनवर्स 5/13, कॉस के अंदर कॉस इनवर्स x आ रही है, तो कॉस कॉस कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5/13। अगला क्वेश्चन में यहां से एक और पिकअप कर लेता हूं। कॉस के अंदर यहां पर हम ले रहे हैं, कॉस के अंदर यहां ले रहे हैं साइन इनवर्स 8/17। कॉस के अंदर ले रहे हैं साइन इनवर्स 8/17, यानी कि बाहर तो कॉस है और अंदर कैसा आ रहा है बेटा, साइन। प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको कॉस के अंदर कौन चाहिए, कॉस चाहिए। तो एक्चुअली क्या करना होगा, साइन से ये कौन होता है, परपेंडिकुलर, ये कौन होता है, हाइपोटेनियस, ये आपका 8, ये आपका 17, पाइथागोरस लगाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब जहां पर साइन इनवर्स 8/17 है, वहां कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 8/17 के प्लेस पर वी कैन पुट द वैल्यू कॉस इनवर्स 15/17। लेट्स पुट द वैल्यू हियर कॉस एंड हियर कॉस इनवर्स 15/17। कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 15/17 एंड क्वेश्चन इज ओवर। मतलब आपको यह पकड़ में आया कि साइन के अंदर साइन आएगा, कॉस के अंदर कॉस आएगा, टेन के अंदर टेन आएगा, तभी ये चीजें पॉसिबल होंगी, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होंगी। तो ये टॉपिक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पकड़ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दो टाइप आपके पकड़ में आ गए। मैं अब कुछ दूसरे रिलेशंस आपको और समझाऊंगा, बाकी तो सारा काम हो चुका है, अब तो क्लास ही चलनी है। ओके, लेट फोकस। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। थीटा इक्वल टू, अगर आपका कॉस इनवर्स x है, तो यहां से मैं सीधा ले जाऊं तो कॉस थीटा बन के आ जाएगा मेरा x। इतनी सी बात आपको आ रही है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री होंगे। साइन स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाला। अगर मैं काम करता हूं, थीटा निकालता हूं, तो ये बन के आ जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि कॉस थीटा के प्लेस पर क्या आ गया बेटा, x, तो ये बन के आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट मान लीजिए इक्वेशन और ये मान लीजिए आपका सेकेंड इक्वेशन। चलिए आगे समझाता हूं। अगर आप लोगों को इतनी सी बात पकड़ में आ गई है तो मेरी दूसरी बात सुनिए। ये मेरा थीटा है और ये भी मेरा थीटा है, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। थीटा बराबर कितना है बेटा, कॉस इनवर्स x बराबर कितना है, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को मैंने क्या कर दिया बेटा, कंपैरिजन। कॉस इनवर्स x तो साइन इनवर्स x, दोनों को मैंने कंपैरिजन कर दिया। अब यहां पर क्या आएगा, टेन इनवर्स। अच्छा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन यहां से उठा लीजिए, यहां से ये बन जाएगा √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और कॉस के अंदर कौन आ रही है बेटा, x। तो देखो टेन कितना आसानी से बन के आ गया, टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर आपको कॉट की जरूरत है तो पता है कॉट क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन किया था, आपको याद होना चाहिए। कॉट इनवर्स x कहीं भी आ रहा हो, या मैं ये कह सकता हूं कि टेन इनवर्स x कहीं भी आ रहा हो, तो कॉट इनवर्स कितना हो जाता है, 1/x। अब क्योंकि ये कॉट इनवर्स की बात कर रहा हूं तो इसको रिवर्स मार दीजिए, क्या आ जाएगा, x अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये कॉस हो गया, ये साइन हो गया, ये टेन हो गया, ये कॉट हो गया। अब देखो क्या आ रहा है, अगर मैं साइन का उल्टा कर दूं तो क्या हो जाता है, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कॉस का उल्टा कर दूं तो क्या बन जाता है, सेक इनवर्स 1/x। लेट फोकस, याद करें, थीटा बराबर कितना था बेटा, कॉस इनवर्स x। उससे मैंने क्या किया, कॉस थीटा बराबर कितना कर दिया बेटा, x। साइन थीटा निकल के आ गया √1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा।
थीटा निकल के आ गया साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन होगा। यहां से फोकस किया मैंने, यहां से थीटा निकाला और यहां से निकाला, दोनों को कंपेयर कर दिया। थीटा बन के आ गया बेटा कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर कॉट इनवर्स एन कोसेक इनवर्स एन सेक इनवर्स। 3 आपको याद करने, बाकी के 3 अपने आप निकल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आज मैंने आप लोगों को 2 टाइप फोकस कराए हैं और तीसरा ये फॉर्मूला। अगली क्लास के अंदर प्योर क्वेश्चंस कराऊंगा और इस वीडियो को आराम से देखें, इसके आराम से नोट्स बनाएं। जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हेडफोन इस्तेमाल किया करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ओके, लव यू।